प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर। I am happy to know that the MCYM of the Orissa region is organizing a program to introduce our beloved Archbishop Marivanios, servant of God, to the people around, and also to create an awareness and to make people, encourage people to study about Marivanios. They are organizing a program. This program may be a wonderful success in our diocese and also in the church. Dear brothers and sisters, Marivanios was a great prophet, prophet of ecclesial communion, a prophet who, like Moses, brought people from darkness to the light of the universal church, the one holy Catholic and Apostolic Church. Yes, that Father is in heaven and is interceding for us. Let us bow before Him and pray to Him that He may bless the Orissa region and our diocese and the whole church. May this program be a grand success. All should participate in it, not only people from Orissa, but the diocese of Gurgaon and also all the Managara church. That this may be a grand success. That Marivanios' name be known to all people, that all people may come to know the holiness and also the prophetic role of Marivanios, that they may also find happiness in their life as a Managara Catholic. Marivanios should encourage us, Marivanios should motivate us, and Marivanios should pray for us. Through his intercession we can march forward. I wish all of you all the best, especially to the Orissa region MCYM, which is organizing this program. May God bless you. Thank you. जब वे वेर्निकुलम पहुंचे और वहां के स्कूल में आश्रय लिया, बहुत लोग उनसे मिलने आए। तब कांजीरमूड के कुट्टी ने उसे अपने घर में रहने की जगह दी और अपने परिवार के साथ छोटे से मकान में रहने लगा। मारिवानियोस कैथलिक कलीसिया के साथ मिलने के बाद एक हिंदू भाई नारायण वैद्यन ने उसे 4.5 एकड़ भूमि दान में दिया। मारिवानियोस, मार थियोफिलोस और उनके शिष्यों ने उधर झोपड़े में रहना शुरू किया। 1926 को जब मारिवानियोस ने अपना पहला पत्र रोम को भेजा, तब उसने उसकी प्रतिलिपि को भारत के अपॉस्टलिक प्रतिनिधि एडवर्ड मूनी, जो बंगलुरु में रहते थे, उसको भेजा और एक दूसरा प्रतिलिपि बिशप अलोशियस बेंसिगर कोल्लम के धर्माध्यक्ष को भेजा। मारिवानियोस और मार थियोफिलोस को रोम से अनुकूल उत्तर मिलने पर कैथलिक कलीसिया में उनको स्वीकार करने का दायित्व कोल्लम के धर्माध्यक्ष बिशप अलोशियस मरिया बेंजिगर को सौंपा था। सन 1930 सितंबर 20 तारीख को कोल्लम के धर्माध्यक्ष चैपल में उनको कैथलिक कलीसिया में स्वागत किया। इस विशिष्ट अवसर पर उनको लगा कि यह अच्छा रहेगा कि एक पुरोहित, एक डीकन और एक विश्वासी भी कैथलिक कलीसिया में जुड़ जाए, क्योंकि एक श्रेष्ठ धर्माध्यक्ष, पुरोहित, डीकन और विश्वासी कलीसिया के रूप को प्रतिनिधान करता है। इस तरह फादर जॉन ओआईसी, डीकन अलेक्जेंडर ओआईसी और मिस्टर किरिलिक चाको कैथलिक कलीसिया के साथ जुड़ गए। सितंबर 21 तारीख को मार इवानियोस ने मलंकरा रीति में कुर्बाना अर्पित किया और तुब्देन में पवित्र पापा पियूस 11वें का नाम लेकर
उनको अपना सहयोग प्रकट किया। एक बार हर दिन जाने वाले रास्ते पर मार इवानियोस जाना चाहते थे, लेकिन उनके ड्राइवर ने उनसे कहा, धर्माध्यक्ष, आज हम लोग उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। इस पर मार इवानियोस ने पूछा, क्यों? तंबी ने बताया कि कुछ गुंडे लोग आपके नाम पर ताबूत लेकर चल रहे हैं। मार इवानियोस ने कहा, तो फिर दूसरा रास्ता ले लो। अगले दिन जब वह वही रास्ते पर चला तो उसने देखा कि गांव वाले बहुत उदास थे। उसने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा, क्योंकि उसको लगा कि गांव वाले कुछ बोलना चाहते थे। जब उसने गाड़ी रोका तो गांव वाले उनसे विनती किया कि वह शाप उच्चारण ना करें। इसकी वजह को पूछते वक्त गांव वालों ने कहा कि कल जो आपके ताबूत लेकर चले अब जिंदा नहीं है। यह सुनकर मार इवानियोस बहुत दुखी हुई और पूछा, क्या हुआ? तो लोग ने कहा कि जब आप इस रास्ते पर नहीं आए तो वह दारू पीने के लिए चले गए और वहां लड़ाई हुआ और किसी ने उस पर चाकू चलाया। इस तरह इसकी मौत होगी। मार इवानियोस ने पूछा कि उसका घर कहाँ है? तो उन लोगों ने घर की रास्ता बताया और कहा कि उनका घर का स्थिति बहुत कठिन है। कुछ दिन बाद जब वह उस रास्ते पर चल रहा था तो मार इवानियोस अपने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा, उनके घर वालों से मिले और उनकी खर्चा के लिए थोड़ा पैसा भी दिया। एक दिन मार इवानियोस कुंबड़िया से कैपुटल जाने वाले थे। किसी तरह लोग जान चुके थे कि मार इवानियोस कैपुटल पहुंच रहे हैं। वहां से उसे नाव लेकर नदी के दूसरी ओर जाना। कुछ लोग उसकी किल्ली उड़ाने, गालियां देने और धमकियां देने के लिए वहां पहुंचे। छोटे बच्चों को भी लोग प्लक्कार्ड उठाने के लिए भी प्रेरणा दी। गाड़ी पहुंचते ही कुछ लोगों ने उस गाड़ी को रोका, मगर देखा कि गाड़ी से दूसरा एक आदमी निकल कर आया। वह और कोई नहीं था, उधर के पुलिस ऑफिसर टाइगर सुब्रमण्यम था। वह अपना लाठी लेते हुए उन बच्चों को मारा और बड़ों को भी भगाया। इसके थोड़ी ही देर बाद मार इवानियोस की गाड़ी उधर पहुंच गया। टाइगर सुब्रमण्यम ने इसके बारे में उनसे बताया और दोनों हंस पड़े। लेकिन सुब्रमण्यम ने कहा कि मेरा काम इधर का दैनिक कार्य देखना है, लेकिन आपका काम हमारे से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि आप लोगों के आध्यात्मिक उद्यमन के लिए काम करते हो।